देखिएगा क्या है, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज हमारी है 3.2। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया और ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। किनको ज्ञात करना है? कोणों को। ठीक है, अब हम कौन कौन कोण है, तो हमारा एक बड़ा कोण है, एक कैसा है? छोटा कोण। तो हमको ना बड़ा कोण मालूम है ना छोटा कोण, तो हम मानेंगे उन्हीं को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, हल हल माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। ठीक है, ये हम मान लेंगे इतना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण, बड़ा और छोटा, दो, यही तो है। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? संपूरक कोण का मतलब होता है उन दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हो जाए, वो होता है हमारा दो संपूरक कोण। दो संपूरक कोण, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो ये हमसे कहा है उसने, दो संपूरक कोण तो देखिएगा, दो संपूरक कोण मतलब x प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों का जो योग होगा वह कितना होगा, 180। इसको हम समीकरण मान लेंगे 1। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिएगा, शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, अधिक। तो बड़ा जब छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा तो बड़ा कोण तो हमारा x है और छोटा कोण कितना है हमारा, y है। अब ये अधिक है ये कम है, तो दोनों को बराबर लिखने के लिए, भाई ये अधिक है ये कम है, तो इसको दोनों को बराबर लिखेंगे तो इसमें जोड़ देंगे या इसमें घटा दें 18। ठीक है, तो हम इसमें 18 क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, यह समीकरण हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इसमें क्या है, समीकरण थर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें भी समीकरण थर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि x का मान हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर दें। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब जब प्रतिस्थापित करोगे इसका मान को तो देखिएगा क्या आ जाएगा, इधर हम रख लेते हैं इसके मान को। तो x का मान कितना है, y प्लस 18, यहाँ पे रख दो। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, y प्लस 18 और प्लस क्या है, y है, बराबर 180 अंश। ठीक है बेटा, अब ये एक y ये तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये 18 इसको बराबर के उधर पश्चांतर करेंगे तो चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 18। ठीक है,
अब इसको घटाओ, तो यहाँ तो लिख लो 2y बराबर, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ 10 होगा, 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, फिर 1 चला जाएगा तो 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 162/2। अब इसको काट दीजिएगा भाई, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो कितना आएगा, y बराबर 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। तो y का जो मान है वो कितना आ गया, 81। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 81। अब y के मान को समीकरण सेकेंड में क्या कर दो, रख दीजिएगा, तो y का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो रखेंगे तो क्या है, x बराबर y की जगह कितना रखना है, 81 रखना है, तो कितना आएगा 81 और प्लस 18। ठीक है, यही तो है। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो x बराबर 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 99। तो देखिएगा बड़ा कोण हमारा कितना है, 99 है, और छोटा कोण कितना है, 81। तो इस प्रकार से हमारा इसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमको बल्ले का मूल्य भी नहीं मालूम है और गेंद का भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको जहाँ जो मालूम नहीं उसी को हमको क्या करना है, मान के लिखना है। तो क्या करेंगे, हल में देखिएगा, हल माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, x रुपये है। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है, देखिएगा शर्त नंबर 1, शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों को मिला के 3800 रुपये देने पड़े। तो एक बल्ले का मूल्य यदि x रुपये है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3800 रुपये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद शर्त नंबर 2, शर्त नंबर सेकेंड क्या है, शर्त नंबर सेकेंड कहते हैं उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है,
तो दोनों को मिला के 1750 रुपये दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक बल्ले का मूल्य x है तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना दिया 5 गेंद, तो 5 बाई बराबर 1750, समीकरण नंबर सेकेंड। अब हमको प्रतिस्थापन से हल करना, तो x का या y का मान किसी एक का निकाल लेते हैं, समीकरण 1 या 2 लेके। तो हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से तो कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पे देखिएगा, चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का, तो हम x का निकाल लेते हैं। अब इसको बराबर के उधर ले जाना है, तो चिन्ह का क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब ये गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7, ठीक है। इसको क्या करेंगे समीकरण थर्ड मान लेंगे, ठीक। अब हमको क्या करना है कि इन x के मान को समीकरण फर्स्ट कौन सा लिया है हमने सेकेंड, तो जो लिया है उसमें नहीं प्रतिस्थापित करना है, जो नहीं लिया तो सेकेंड नहीं लिया, तो x का मान समीकरण सेकेंड में क्या कर दें प्रतिस्थापित कर दें। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख लेंगे x के मान को समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका अब x का मान समीकरण सेकेंड में, तो x का ये मान है, इसको यहाँ पे रख दो, तो कितना है इसको हम लिख लेते हैं 3 और दिया गया हमको कितना 3800, ये हमको दिया गया 3800 माइनस 6y अपान 7, और क्या दिया गया देखिएगा फिर कितना है प्लस 5y। ये हमने x का मान रखा, x के मान को कहाँ रख दिया यहाँ पे, 3 पहले था 3 पहले लिख लिया, x के मान को फिलअप कर दिया, प्लस क्या दिया गया है 5y, ठीक है, प्लस 5y बराबर कितना है 1750। ये हमको दिया गया है 1750, ठीक है। अब इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो गुणा करें और इसके नीचे से एक मान कैल्शियम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, एलसीएम 7 आएगा, ठीक है। 7 का 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, और 3 का गुणा इसमें और कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 और 8 त्रिका 24 के 4, 3 त्रिका 9 और 2 11,400, ठीक है। और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 6 3 18 22, ठीक है। अब यहाँ एक में जब 7 का भाग देंगे, भाई देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया था, इस वाले में 7 का भाग देंगे, 3 का गुणा करने पर हमको ये प्राप्त होगा, ठीक। 3 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 7। अब ये 7 में 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे इस पूरे में तो हमको ये संख्या मिलेगी, ठीक। अब 1 का जब भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 पना 35y बराबर ये कितना आएगा 1750, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिएगा इसको क्या, इसके नीचे एक मान के त्रिया गुणा कर दो, तो देखिए ये तो यही रहेगा 11,400, और इसको इससे घटा दो तो कितना आएगा देखिएगा 18 हमको 35 से घटाना है, तो हमारा आ जाएगा
प्लस 17 बराबर इसका इसमें गुणा करना है। तो ये तो होगा 0, 7 पन्ना 35 के 5, ठीक है, 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना होगा 52, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। अब ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 17 बराबर 12, 25 0 माइनस 11 400, ठीक है। अब इसको घटाओ, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, घटाने पर बचेगा, देखेगा ये तो 0 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। और इसके बाद देखेगा ये तो हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे इसको घटाओगे तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 से 8 आएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 0 0, ठीक है। तो 85 850 17 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 850 अपान 17। अब 17 से ये डिवाइडेशन हो जाएगा, तो 17 पना 85, y का मान जो मिलेगा वो हमको कितना मिल जाएगा 50। y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 50, ठीक है। ये y का मान हो गया। अब y के मान को कहाँ रख दें, y के मान को समीकरण 3 में, ठीक है। तो समीकरण y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं, क्या देगा x बराबर क्या है, अब यहाँ पे रखना है, तो 3800 कितना दिया गया हमको 3800, और देखिएगा माइनस 3800 माइनस दिया गया, और 6 में जब हम 50 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा, तो माइनस 300 अपान 7, ठीक है। अब 3800 से जब 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 3500 और अपान 7, ठीक है। अब 7 ये अपान में कितना आया है 7 का इसमें भाग दे दो, तो 7 पना 35, ये आ जाएगा 500। x का जो मान है वो कितना आ गया 500। तो बल्ले का जो मूल्य है वह 500 रुपये है, बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, और गेंद का जो मूल्य है वह कितना है 50 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन था जो है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिएगा नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। यदि किसी व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ठीक है, एक शहर से यहाँ से लेके ये दूसरा शहर है यहाँ जाना है। अब यहाँ से लेके मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, तो उसने एक वाहन किया जिसका भाड़ा क्या है, मान लीजिए 1000 रुपये उसको देना है, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर के लिए।
अब उसको उसने कहा कि ये उसका जो मकान है वो इस शहर में अंदर है। तो अब वो कह रहा है क्या कि यदि आप अतिरिक्त किलोमीटर जाओगे तो उसका क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर जाने पर प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग देना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक उसका भाड़ा उसने बताया इतना है, लेकिन गांव जो उसका घर है वो कहाँ है, अंदर है। उसने कहा कि प्रति किलोमीटर जाने पर उसका क्या देना पड़ेगा, अतिरिक्त भाड़ा। तो अब हमको नियत भाड़ा तो मालूम नहीं है, तो नियत भाड़ा मान लीजिए यक्स है। अब प्रति किलोमीटर हम क्या जा रहे हैं, अतिरिक्त, तो अतिरिक्त भाड़ा हमने मान लिया क्या, बाई। अब 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 बाई, 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बाई, 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो 3 बाई, कितना हो जाएगा, 3 बाई। इस प्रकार से उसने कहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर जाने पर नियत भाड़ा तो लगेगा ही यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अतिरिक्त कितना जा रहे हो उसका किराया आपको अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब हमको नियत भाड़ा तो हमें मालूम नहीं, तो नियत भाड़ा क्या मान लेंगे हम, एक्स, और अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेंगे, वाई। तो यहाँ पे देखिएगा हल में लिखेंगे, हल लिखेंगे क्या, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा एक्स रुपए है। ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 22 रुपये है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार शर्त नंबर क्या है, फर्स्ट। ठीक है, शर्त नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए नियत दूरी तो उसको तय करनी है, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। ठीक है, नियत तो उसको जाना ही है, लेकिन 10 किलोमीटर के उसमें जाना है अतिरिक्त। तो यहाँ पे नियत हमारा क्या है, एक्स है, एक्स, और प्लस अतिरिक्त कितना जाना है, अतिरिक्त उसको जाना है 10 वाई। ठीक है, बराबर 100 कितना, 5 रुपये, 105 रुपये। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद शर्त नंबर सेकेंड। तो शर्त सेकेंड क्या है, देखिएगा क्या है, शर्त सेकेंड कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना है, 155 रुपये। तो नियत तो उसको जाना ही है, नियत कितना जाना है, एक्स, और प्लस उसको क्या करना है, फिर 15 किलोमीटर और जाना है। तो बराबर कितना टोटल भाड़ा देता है, 155 रुपये। इसको हम समीकरण क्या करेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो कोई समीकरण एक ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकेंड। तो हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिएगा समीकरण फर्स्ट हमारा है एक्स प्लस 10 बाई बराबर 105। अब इसको क्या करना है, किसी एक का मान निकालना, चाहे एक्स का निकाल लो चाहे वाई का। तो एक्स का निकाल लेते हैं, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो प्लस का कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो देखिएगा क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 y, और इसको फिर क्या करेंगे, समीकरण थर्ड मानेंगे। ठीक है, ये प्रतिस्थापन की कंडीशन है। अब x के मान को क्या करेंगे, जो समीकरण लेते हैं उसमें नहीं रखते हैं। तो x का मान समीकरण कौन लिया, फर्स्ट, तो रखना किसमें, सेकेंड में। तो x का यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित
करने पर, ये आप याद रखें। तो प्रतिस्थापित कर दीजिए तो कितना दिया गया, हमको दिया गया है 105 माइनस 10 y, और यहाँ पे कितना है +15, x की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है। और ये प्लस क्या है 15y प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। अब ये इसको उधर ले जाना है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और इसको इससे घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का 10 है प्लस का 15, तो प्लस का बचेगा कितना 5y बराबर। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 155 और माइनस 105। अब घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास कितना 50, ठीक है। कितना बचेगा 50 बचेगा ये। अब ये गुणा वाला जब भाग में जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा y बराबर बचेगा हमारे पास 10, ठीक है। तो y का मान कितना है 10 रुपये है, y का मान कितना है 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा। उसका अतिरिक्त भाड़ा कितना आया है 10 रुपये। अब हमको क्या करना है, इस y के मान को समीकरण किस में रख दें, y के मान को समीकरण से थर्ड में किस में रखना है, थर्ड में। तो y के मान को समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो रख दीजिए क्या है, x बराबर 105 और माइनस 10 और इंटू 10, ठीक है। 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 105 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 5 रुपये, ठीक है। जो नियत भाड़ा है वह 5 रुपये है और अतिरिक्त भाड़ा हुआ कितना है 10 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कितना जा रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर कितना है, 25 किलोमीटर के लिए यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिएगा इसका क्या होगा, नियत भाड़ा तो उस पर लगेगा ही, लेकिन कितना जा रहा है 25, तो इधर हम इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा x प्लस 25y आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। नियत इसको देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर अतिरिक्त जा रहा है। तो अब इसका कितना, x का मान कितना है, x का मान आया है 5, ठीक है। x का मान हमारा आया है 5 और प्लस 25 इंटू y का मान आया है 10। अब इसका गुणा करो तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये तो 5 है और ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इसको यदि हम जोड़ दें तो कितना आएगा 255 रुपये। 25 किलोमीटर दूरी के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। लिख लीजिएगा इसको। यह क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न हमको क्या करना है, ज्ञात कीजिए। वह कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब हमको भिन्न में हमारा क्या होता है, अंश और हर होता है। क्या होता है, अंश और हर। तो यहाँ पे क्या है, हर भी है, यहाँ पे हर नहीं लिखा है, याद रखिएगा क्या लिखे है, हर। तो क्या भिन्न में क्या अंश और हर है। अब जब अंश और हर है तो अंश और हर हमको मालूम ही नहीं क्या है, तो हम उसी को क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा हल में, हल में लिख लेंगे माना भिन्न का अंश
भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का हर क्या है? y। और अंश क्या माना हमने? x माना है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिएगा तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? शर्त नंबर 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे शर्त नंबर फर्स्ट। ठीक है, या यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, तब भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? इसको हम लिख लेते हैं, पहले हम तब भिन्न लिख लेते हैं। तब भिन्न होगी हमारी क्या हो जाएगी? x अपान वाई, अंश अपान हर। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी। क्या होता है? अंश अपान हर होता है, तो x ऊपर हो गया, y क्या हो गया? नीचे। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रश्नानुसार देखिएगा। प्रश्न के अनुसार शर्त नंबर 1, शर्त फर्स्ट क्या है? कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में क्या करना है? 2 जोड़ दिया जाए। तो हमारा भिन्न में जोड़ दिया जाए। x अंश कितना है? x है, उसमें 2 जोड़ो। और हर कितना है? y, उसमें भी 2 जोड़ दो। उसमें भी क्या करो? 2 जोड़ दो। तब हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो। इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो। तो इसका इसमें करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर। इसका इसमें करोगे तो 9y होगा, और प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसको क्या करो? इधर ले आओ। y को इधर ले आते हैं और इसको उधर, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा 11x है और माइनस 9y, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 9y, और बराबर ये कितना है? 18 और माइनस के 22, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा दो तो 11x माइनस 9y बराबर कितना आएगा? माइनस के 4 आएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा शर्त नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शर्त सेकेंड को। शर्त नंबर सेकेंड क्या दिया गया है? अब कह रहा है सेकेंड में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? अंश हमारा x है, इसमें 3 जोड़ दो, और हर हमारा y है, इसमें दोनों में कह रहा है 3 जोड़ दो, बराबर। तब हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो ये हमारा भिन्न हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6x और प्लस इसका इसमें करेंगे 18, और बराबर इसका इसमें करो तो 5y, और ये आ जाएगा 5×3 15। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको इधर ले आओ तो 6x माइनस 5y और बराबर 15, ये 15 और माइनस ये उधर जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको घटा दीजिएगा तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, इसको समीकरण क्या करेंगे? सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? समीकरण क्योंकि प्रतिस्थापन से हल करना है, तो हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है,
अब इसको क्या करें, बाई को हम उधर ले जा रहे हैं, एक्स का मान निकालना है, तो माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 11x बराबर, अब हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 9y और माइनस का 4। ठीक है, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 9y माइनस 4 अपान 11। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जब ये x का मान निकल के आया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे, तो समीकरण थर्ड। अब आपको क्या करना है, x के मान को समीकरण फर्स्ट किसमें, फर्स्ट तो हमने लिए ही है, ये सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर, अब प्रतिस्थापित करो तो देखिएगा, इधर हम लिख लेते हैं क्या है, तो हम यहाँ पे इसका मान रखें किसकी जगह, इसकी जगह यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 6। अब x का मान कितना 6, तो इसमें पहले है, x का मान कितना दिया गया है, 9 बाई माइनस 4, माइनस कितना 4 अपान 11, और प्लस है, इसके बाद प्लस नहीं माइनस है, माइनस का कितना दिया गया है, माइनस का दिया गया है 5, और बराबर है माइनस के 3, -3। ठीक है, अब इसको देखिएगा, इसको यदि हम एक मान के इसके नीचे इसको सॉल्व करें, तो पहले तो इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, 54, ये हो जाएगा 54 बाई, और ये हो जाएगा 6 चौको 24। ठीक है, और अपान हमने एलसीएम कितना लिया है, 11। ठीक है, एलसीएम जो हमारा है वो है 11 है, एक 11 में 11 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक में इसमें गुणा करेंगे, पूरे में इसमें इसके साथ कर दो चाहे इसके साथ, तो एक का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब एक का 11 भाग देंगे तो 11 बार 11 का इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस का 11 पच्छे 55 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना है, ये माइनस का 3 है। ठीक है, याद रखिएगा ये कितना है, माइनस का 3 है। अरे भाई नहीं लिख पाएगा क्या, -3। ठीक, ये माइनस का 3 है, -3। ठीक है, अब देखिएगा यदि इसको घटाओ तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा माइनस का बाई बचेगा, माइनस का बाई, माइनस बाई बचेगा। और इसका यदि हम तिर्यक एक मान के तिर्यक गुणा करेंगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन इसका इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस का बाई और माइनस का 24 बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 33। अब ये माइनस का उधर पश्चांतर करेंगे तो माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा माइनस का 33, और ये उधर पश्चांतर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे 24। ठीक है, अब घटाओगे तो बाई बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का बाई, माइनस का कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 9 आएगा। 9 कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसको यदि हम क्या करें, माइनस से माइनस ये हमारा इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देखिएगा बाई बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, बाई बराबर 9। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर वाई का। ठीक है, हर हमारा जो है वो कितना, अब इसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हम इधर लिख लेते हैं,
तो क्या है y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखिएगा थर्ड में, तो x बराबर हमको देखिएगा क्या दिया गया, 9 y है, तो 9 में जब y का 9 यहाँ रख देंगे, 9 एक बार लिख देते हैं, 9 इंटू 9 और माइनस का 4। ठीक है, अपान कितना है 11, 9 निम 81, ये हमारा कितना आ जाएगा 81 माइनस के 4। ठीक है, अपान 11। अभी घटाओ कितना बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 77 अपान 11, काट दोगे कितना आएगा, आ जाएगा x का मान जो होगा तो बराबर आ जाएगा 7, ना x का मान 7 आ गया। तब भिन्न जो है वह कितनी जाएगी, वह x अपान y है और भिन्न हो जाएगी x का मान 7 था, तो ये भिन्न होगी हमारी। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, किसी जैकब की और पुत्र की। ठीक है, तो हमको ये मालूम नहीं, तो इसको ही हमको क्या करना, मान के चलना। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि बाद, जब बाद आए तो उसके साथ क्या करना है, आपको प्लस करना है, और जब पूर्व आ जाए, क्या आ जाए पूर्व, तो उसके साथ आपको क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो देखिए पहले तक को माना है हल, क्या लिखेंगे, माना जैकब 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 की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, अब देखिएगा, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष, ये हमको मान लेना y वर्ष है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की और पुत्र की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष क्या है, जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस 5, जब बाद में आए तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस y, पुत्र की क्या मानी है y, तो क्या आएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब क्या है, शर्त नंबर 1, तो शर्त नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, शर्त नंबर 1 में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? जेकब की आयु। तो जेकब की आयु कितनी है? x + 5 है, और इसके पुत्र की आयु कितनी है? y + 5। अब दोनों को बराबर, क्योंकि ये 3 गुना है, दोनों को बराबर लिखना है, तो इसमें 3 का क्या कर दें? गुणा कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो? इसका गुणा करो। तो x + 5 बराबर 3y और प्लस कितना आएगा? 15। अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, क्या करना? तो x - 3y, और ये उधर जाएगा। ठीक है, तो प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। और जब 15 से 5 चला जाएगा, जब माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? या एक बार लिख देते हैं, 15 - 5। ठीक है, घटा दो, तो x - 3y और बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद शर्त नंबर सेकेंड देखिएगा। सेकेंड शर्त क्या कह रहा है? सेकेंड शर्त कह रहा है क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या होगी? जेकब की आयु, तो ये हो जाएगी। अब पूर्व जब आएगा तो क्या करेंगे? माइनस, तो x - 5 और पुत्र की आयु x - 5 वर्ष होगी। ठीक है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो ये कितना हो जाएगा? y - 5 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सर, अब इसको क्या करें? समीकरण बनाना है हमको, तो क्या करना है? जेकब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी। तो देखिएगा क्या आएगा? जेकब की आयु कितनी है? x - 5। ठीक है, और पुत्र की है y - 5। दोनों को बराबर लिखना है, तो ये 7 गुनी थी, तो दोनों को जब बराबर करेंगे तो इसमें 7 का क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करिएगा आप x - 5, और ये हो जाएगा हमारा कितना? माइनस 7y - 35। ठीक है, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? x चिन्ह बदल जाएगा बराबर के इधर, तो माइनस का 7y, और ये उधर आएगा तो -35। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक, अब घटा तो x - 7y क्या आएगा? यह आ जाएगा हमारा माइनस का 30। इसको हम सेकेंड ना देते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है? हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण चाहे फर्स्ट ले लो, चाहे समीकरण सेकेंड ले लो। तो हम समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट से इतना नोट कर लो, फिर हम लिखते हैं इधर में। तो देखिएगा, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा x - 3y बराबर 10। ठीक है, अब इसको पश्चांतर करना उधर, तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो x बराबर 10 और प्लस 3y। ठीक है, अब x के मान को किस में रखना है? क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट लिया है, तो समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दो। तो x का मान
समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिएगा भाई। तो कितना हमको दिया गया है, ये दिया गया है x का मान इस जगह रखेंगे तो हमारा क्या है 10 + 3y और माइनस का 7y बराबर -30, ठीक है। अब यहाँ से इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हमारा घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 है माइनस का 7 तो माइनस का बचेगा 4, ठीक है। माइनस हमारा क्या बचेगा 4y और ये माइनस का 30 और माइनस का 10 तो माइनस का 4 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो पुत्र की जो अब वर्तमान आयु है वो कितना है 10 वर्ष है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इसके बाद इस y का मान समीकरण थर्ड में क्या कर दें प्रतिस्थापित। अब थर्ड समीकरण क्या होगा, जो x का मान आता है उसी को हम क्या करते हैं थर्ड समीकरण मानते हैं। तो ये हमारा क्या है थर्ड समीकरण है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें रख दें तो x बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 और +3 × 10 क्योंकि y का मान हमने 10 निकाला। अब ये हो जाएगा 10 और +30 गुणा करेंगे 10 में 3 का तो ये आ जाएगा 40। तो x का मान कितना आ रहा है 40। तो देखिएगा जो पिता की आयु है जैकब की आयु है वो कितना 40 वर्ष और पुत्र की जो आयु है वो कितना है 10 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा क्या है आंसर आ जाता है, ठीक है। यह है क्वेश्चन, यह है जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर वो क्या हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको।